हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग के लिए एक खुशखबरी था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए खास मैं आपको 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट लेके आया हूँ, वो भी मैग्नेटिज्म का। लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म थोड़ा सा हार्ड है, ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। मैग्नेटिज्म सबसे इजी टॉपिक है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाया था आपका फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसका 1-to-1 सॉल्यूशन अगर आपने किया है, ऑनेस्टली किया है, ठीक है, तो एक तो आपको वो तो अच्छा हो ही गया, साथ में आपको यहाँ बहुत सपोर्ट होने वाला है क्योंकि ये पूरा लिंकेज है आपस में। ठीक है। और वैसे तो मैं बिफोर जो मैं अभी शुरू करूँगा आपका क्वेश्चन बैंक है, तो मैं उससे पहले ही आपको एक शॉर्ट थ्योरी मैं पूरा करवा दूंगा, आपको एक शॉर्ट थ्योरी पूरा। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं और माइंड को शांत कर लें और एक ओपन माइंड से हर चीज़ को सुने। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और जिस बच्चे ने मेरा ये वीडियो पूरा देख लिया, साथ में इसका और भी पार्ट आने वाला है, सब पार्ट आपने अगर देख लिया तो मैं आपको देता हूँ गारंटी कि आपका नीट में एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करेगा, गारंटी है। तो चलिए खैर हम लोग अब काम शुरू करें। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वो पढ़ना होता है बायो सावर्ट लॉ। ये कुछ नहीं है, इस लॉ में ये कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये लॉ था कि मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी वायर से, मान लें कि कोई ये वायर है, इसमें करंट चल रहा है, तो हम इसमें से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो आपने टेंथ में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया कि ये वायर है और इसमें आपका करंट दौड़ रहा है, करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। तो थंब रखा, हाथ कल किया, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, यहाँ मैग्नेटिक बाहर होगा। और किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर, ये आपने टेंथ में पढ़ रखा है। खैर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा। यहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ से बाहर होगा। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो बाहर होगा। और यहाँ कहाँ होगा, अंदर होगा। लेकिन अभी हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर का, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे, कितना होता है मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो μ0 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर, उसका ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ज़्यादा काम पड़ेगा वेक्टर फॉर्म का। तो देखिए, तो μ0 4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो भूल जाइए। अब रहा आई तो रहेगा ही। अब dl और r, ये dl और ये r है क्या, ये dl क्या है, ये dl वेक्टर है क्या। तो dl वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन वहां लेना है जहां करंट चलेगा, यानी जहां करंट वहां dl का निकाल। अब ये r जहां आपका निकालना होगा वहां डायरेक्शन ऑफ r होगा। सपोज आपको निकालना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यह डायरेक्शन ऑफ r होगा, यही हेड यहाँ होगा। और आपका डायरेक्शन ऑफ dl कहाँ होगा, जहाँ करंट कहाँ, ऊपर। तो जहाँ पर dl होगा वहाँ रखेंगे पाम को और अपने हथेली को, और r पर करेंगे कल, जहाँ खुलेगा थंब की डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r, यानी dl क्रॉस r ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, तो देखिए ये आपका रहा डायरेक्शन ऑफ, ये रहा डायरेक्शन ऑफ dl, यहाँ पर ये r, तो dl क्रॉस r, देखिए dl क्रॉस r, अंगूठा अंदर में। तो कहाँ आया आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर आया। यहाँ बाहर आएगा, उसको उल्टा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर आर स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पर भी आपका आर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म बनाया गया, ये बहुत काम का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का आपका ऐसा यूनिट का, तो वो तो आपका होता है टेस्ला, और CGS का तो वो होता है गॉस, और 1 टेस्ला बचकल 2 होता है, 10⁴ गॉस होता है। इतना बात आपको याद रहनी चाहिए, बहुत बड़ा बात नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये क्या होगा। देखिए हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब कुछ सेम होगा। तो ये क्या है, फाइनाइट वायर। तो फाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला है, तो μ0 तो हर जगह है, देखिए μ0 I हर जगह होने ही होना, 4 पाई भी रहता है, ठीक है। तो μ0 I 4 पाई d, ये d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये d है आपका, ठीक है, ये d। और ये एक एंगल वहाँ भी था, θ1 θ2, यहाँ भी θ1 आपका है क्लॉकवाइज, θ2 है एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से, d से, ठीक है। इसमें आपका एंगल देगा, पुट क्या आपका निकाल जाना, इसमें कुछ करना आपको होता ही नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है, ठीक है। आपका सोचिए कैसे निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका d, यानी कि जहाँ आई है, जहाँ निकालना है, तो ऐसे कहाँ आया, अंदर में आया,
अंदर में। और एक और तरीका होता है निकालने का मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं पाम रूल। कि पाम रूल में ये कहा जाता है कि जहाँ करंट चल रहा रखा वहाँ रखा अंगूठा को, और जहाँ निकालना वहाँ रखा अपने उंगली को। आपको निकालना यहाँ, यहाँ रखा अंगूठा, यहाँ अंगली। आपका पाम कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? तो अंदर है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए सपोज यहाँ हमको निकालना होता तो यहाँ कहाँ आता है, यहाँ पाम आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, ये पाम रूल है, बहुत ऐसा हार्ड नहीं है। अब इसमें दो केस लिया हम लोग है, एक है कि इनफाइनाइट, एक है कि सेमी फाइनाइट। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट में क्या होता है कि ये जो एंगल है बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों 90 दोनों 90, साइन 91 साइन 91 टू क्या हो गया, कट गया, आपका कैंसिल हुआ, तो हुआ म्यू आई 2 पाई टी, म्यू आई 2 पाई टी। ये है ड्यू टू इनफाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ये आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन में एज इट इज इस्तेमाल होता है, एकदम एज इट इज। अच्छा देखिए, अगर बात करें हम लोग सेमी इन्फिनाइट का, तो इसमें एक तो 90 होगा, और एक ये जो है ना, ये उठ के यहाँ जाएगा, तो एक 0 होगा, एक 90 होगा। तो एक 0 होगा 90 होगा, तो एक 0 मतलब के साथ 0 0 होता था, 91 होता है, तो 1 यहाँ 1 ही रह गया, तो म्यू आई 4 पाई टी। क्या आंसर हुआ, म्यू आई 4 पाई टी। ये आपको याद रहना चाहिए एज इट इज, सब इसी से निकल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इससे क्या होगा, तो देखा जाए तो ये लूप है, लूप में जहाँ करंट चलेगा ना वहाँ पर अपने उंगली घुमा लेंगे, अपने उंगली को घुमाएंगे। करंट चल रहा है ऐसे, तो अपने उंगली ऐसे घुमाया, जहाँ थंब खुलेगा, थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन बहुत रखता है मैंने, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गया। अब इसमें वही कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये इसका वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्या है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एक्स है। ठीक है, अच्छा अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो उसको डेरिवेशन क्या क्या गया जाता है, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी आप सिर्फ फार्मूला को रट लीजिए कि म्यू आई तो हर जगह था, देखिए हर जगह म्यू आई हर जगह था। अब रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2। ये फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमको निकालना सेंटर पर है, तो हम क्या करेंगे, तो ये सेंटर का मतलब हुआ कि आप यहाँ ना निकाल के आप यहाँ निकाल रहे हैं, मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स 0 हो गया, वैल्यू ऑफ एक्स 0 हो गया, तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स 0 पुट किया तो आर से आर कट गया, आर क्यूब हो गया, या आर उसका दोनों कैंसिल हुआ, तो म्यू आई 2r आपका आंसर बी एट सेंटर। कितना इजी था, बहुत इजी। अच्छा हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड में सर्कुलर वायर का टर्न होता है, तो नंबर ऑफ टर्न को दिखाते हैं कैपिटल एन से, और टोटल लेंथ को दिखाते हैं कैपिटल एल से। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को दिखाते हैं स्मॉल एन। ठीक है, अब बात करें इसके फार्मूला का। इसका दो फार्मूला है, एक फाइनाइट का, एक इनफाइनाइट का। तो फाइनाइट में क्या होता है, तो फाइनाइट में होता है म्यू एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अभी 2 1 क्या है, तो जो एंगल देखिए यहाँ दो एंगल, थीटा 1 भी थीटा 2 भी है, ये 1 है ये 2 है, तो जो ये 2 छोटा है 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। ठीक है, तो 1 बड़ा है, अगर 1 बड़ा है तो जो छोटा होगा वो पहले, जो बड़ा होगा वो बाद में। इसको ऐसे रखिएगा याद, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा। पहले हम इसको थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई इसका अगर बात करें हम लोग कि कितना होगा इनफाइनाइट का, तो अगर बात करें इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट के लिए तो देखिए, तो ये छोटा वाला जो एंगल है ना ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180, ये लंबा होते होते ये 180, तो छोटा वाला 0 180, तो 0 cos 0 होता है 1, 180 होगा -1, तो माइनस साइन पहले से यहाँ पर है तो हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1 और ये +1, तो 2 2 2 हो गया कैंसिल, तो म्यू नॉट एन आई, या ड्यू टू आपका इनफाइनाइट सोलेनॉइड का जो आंसर होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। इसे हम लोग ये भी कहा करते हैं आइडियल सोलेनॉइड। अब इसका अगर देखा था ग्राफ, इसका दो ग्राफ आपका होगा तैयार, एक होगा फाइनाइट का सोलेनॉइड का, तो इस शेप का, और एक देखा जाए इनफाइनाइट का तो ऐसा पहाड़ शेप का जिसमें नुकीला है। ये भी कह सकते हैं पहाड़ शेप है, लेकिन इसमें आपका चौड़ा पहाड़ है, इसमें पतला पहाड़ है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस का ग्राफ है जो आपको आना चाहिए। हालांकि नेट में इसका ग्राफ का काम नहीं पड़ता है, फिर भी अगर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इतना आप लोग को हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन को चेंज किया जाए। तो देखा जाए अब आपका है टोराइड। ठीक है, देखिए टोराइड क्या है कि अगर हम सोलोनाइड को अगर हम मोड़ दें तो बन जाएगा आपका बन जाएगा टोराइड। तो ऐसा नहीं, बहुत कुछ हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, सोलोनाइड को एक लंबा होता है, एक सोलोनाइड को हम पूरा घुमा दें तो ये बन जाएगा टोराइड।
ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन आई, वहाँ भी था म्यू नॉट एन आई, बस फर्क इतना कि यहाँ पर एन वहाँ पर एन फर्क है, यहाँ पर वहाँ पर आपका एन बाई एल था, यहाँ भी एन बाई एल है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर आपका सोलोनाइड में एल लेंथ था, यहाँ पर जो एल है ये सर्कुलर लेंथ है, सर्कुलर लेंथ 2 पाई आर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका नीट में बहुत बार पूछ चुका है, जेईई मेंस में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इसमें और देखा जाए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होता है, तो देखिए करंट ऐसे 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 ऐसे, तो आप जहाँ पर करंट घूम रहा वहाँ पर हाथ घुमाइए ऐसे, देखिए ऐसे करंट ऐसे है ना, ऐसे, तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ से, यानी करंट एक जगह आप पता कीजिए, आपका हर जगह वैसा ही होगा। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर में। ठीक है, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वो आपका है क्लॉकवाइज, वो आपका है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, अभी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको ये आता है ना तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला, किसी का भी, चाहे वो आपका क्वाड्रेंट हो, सेमी सर्कल हो, किसी का भी, कुछ है नहीं। वहाँ भी आप पढ़ा था ना ये फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इन्फिनाइट वायर, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, वहाँ पर आपका वहाँ पर आपका वैसे म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू साइन इंटू 1 प्लस साइन इंटू 2, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला ऑफ फाइनाइट वायर का, तो है वहाँ पर डी था, यहाँ पर आर है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर थीटा आ गया है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, ठीक, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें करेंगे क्या, मान लें कि हमको निकालना है फॉर अ सर्कुलर वायर, तो सर्कल अगर कोई वायर सर्कुलर है उसमें कितना बनता होगा एंगल, उसमें एंगल बनता होगा 360, तो यहाँ पुट होगा 2 पाई, तो 2 पाई आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, 2 पाई यहाँ 4 पाई है, तो यहाँ बचेगा 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो ऐसे भी आप पढ़ा था कि फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल, ये इसका आंसर आया था म्यू नॉट आई 2 आर। अब देखिएगा मैंने पढ़ाया था, तो इस फॉर्मूला से किसी का भी क्वाड्रेंट हो, जो भी हो, क्वाड्रेंट हो, कुछ भी हो, एंगल पुट किया, आंसर निकाला। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का, इसको पैक कीजिए एकदम बहुत ढंग से। अच्छा, अब यहाँ ये एम्पियर सर्किट लॉ, ये क्या था, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, तो वहाँ पर था ना गॉस लॉ, यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है। वहाँ पर ई डॉट ए था, यहाँ पर एरिया नहीं, यहाँ पर लेंथ है, जिस वायर में करंट चलेगा उसका लेंथ, और ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये म्यू नॉट क्या है, वो तो कांस्टेंट, और आई इन जो करंट उसमें चल रहा होगा, चाहे जो भी हो, शीट हो, कुछ भी हो, चाहे वायर हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग देखा जाए, अब इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर साइन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखा जाए, तो अब इसके बाद ये भी आपका एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूफ होता है, बहुत ईजी है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट होलो वायर। ठीक है, होलो वायर, अच्छा वायर अगर होलो है तो उसका बनता है दो केस है, एक अंदर में एक बाहर में। अगर बात करें हम लोग अंदर का, कि अंदर में कितना होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर बात करें अंदर में, तो अंदर में क्या करंट होगा, खोखला है ना, अंदर में तो करंट होगा ही नहीं, जब करंट ही नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, तो आई इन जीरो, जब आई इन जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब आइए बाहर में, तो बाहर में अगर बाहर में बात करें, इसके बाहर में, तो बाहर के लिए ये काम करा एज अ इनफाइनाइट आपका वायर। तो इनफाइनाइट वायर का जो आंसर हम लोग को जो हम लोग पहले आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, याद होगा आप लोग को, तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर, इसका आंसर वही है। अच्छा, ये तो सिंपल है, इसका ग्राफ देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तो ग्राफ होगा नहीं, यहाँ के बाद देखिए सर, जब आप सरफेस के बाहर आप पहुँचोगे, सरफेस पर पहुँचोगे, जब वहाँ से बढ़ होंगे तो वहाँ से शुरू हुआ होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और फिर घट रहा होगा। बी इससे कैसा है, इन्वर्सली है, तो कैसे क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, ये घट रहा होगा। अब हम लोग यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड इनफाइनाइट वायर, यहाँ पर देखें तो इसमें क्या था कि सॉलिड इनफाइनाइट वायर में क्या करना था आपको, कि इसका दो केस, एक अंदर बाहर, अगर अंदर में है तो अंदर में आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इन्फिनाइट है, तो वहाँ पे कोई ऐसा था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन, कुछ ऐसा आंसर आया होगा आप लोग को, याद होगा। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर रो नहीं, यहाँ पर जे है, तो म्यू नॉट जे आर बाई टू, या ये क्या है, करंट डेंसिटी आई बाई ए, जो भी इसका एरिया होगा वो। ठीक है, आई बाई ए, देखिए आई बाई ए कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिएगा यहाँ पे देखिए कि जब अंदर में रहिएगा ना, तो इससे क्या है, आर प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है अंदर में। जब बाहर पहुँचेंगे, तो बाहर जब पहुँचेंगे तो बिहेव लाइक आपका इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट है ना, ये इन्फिनाइट है, ठीक है, तो बिहेव लाइक आपका इन्फिनाइट
वायर, तो बाहर के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत होता है अंदर के लिए। तो बाहर के लिए म्यू नॉट आई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई 2 पाई आर हर जगह सेम। अंदर में यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कुछ होगा तो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ बाहर में इन्वर्सली होगा, तो यहाँ से यहाँ तक प्रोपोर्शनल। ये अंदर का कहानी, ये कहानी बाहर का है, ये कहानी आउट साइड का है, आउट साइड का है, और ये कहानी अंदर का है, इनसाइड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अंदर का बाहर का। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका क्वेश्चन इसमें आपका एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट शीट, इन्फानाइट शीट। तो अगर बात करें हम लोग इन्फानाइट शीट का, इन्फानाइट शीट का, तो देखिए इन्फानाइट शीट कोई बड़ा और ये थिन शीट है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि थिन शीट है ये, थ्योरी में थिन शीट। तो इसका आंसर क्या होगा, मी नॉट। वहाँ था ऐसा एप्सिलॉन नॉट में, वहाँ भी था कुछ था ना कि सिग्मा, ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट शीट का। यहाँ पर सिग्मा ना होके लेमडा है, तो मी नॉट जे, सॉरी मी नॉट लेमडा बाई 2। यहाँ पर लेमडा जो है वहाँ पर था करंट डेंसिटी, यहाँ पर आपका था चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर आपका है करंट डेंसिटी। सब कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा हेर फेर है। तो मी नॉट जे बाई 2, यहाँ पर मी नॉट लेमडा बाई 2, यहाँ पर लेमडा क्या है, आई बाई ए, आई बाई ए, जो भी इसका एरिया होगा वो एरिया, और जो करंट चल रहा होगा वो करंट। ठीक है, ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा एज इट इज़। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है। मैग्नेटिक फोर्स किसी कोई भी चार्ज अगर चलेगा वी वेलोसिटी से तो कितना लगेगा फोर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी खूब बनता है एग्जामिनेशन में कि क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी डायरेक्ट फार्मूला है। डेरिवेशन इसका मैं जब पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा, अभी आपको सिर्फ रिविजन कर रहा हूँ, इसलिए डेरिवेशन का वैसा कोई काम नहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये वी है, ये बी है, तो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी कहाँ है, वी यहाँ पर है, वी बी इधर है, वी क्रॉस बी ऊपर। ठीक है, अब देखा होगा हर जगह आपका क्रॉस ही, हर जगह आपका अप्लाई हो रहा है क्रॉस, तो क्रॉस आपका अच्छा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो लिखा हुआ ना ये मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस से। और किसी चार्ज को आप ऐसे फेंकें तो आप वेलोसिटी ऐसा दिया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो कहाँ भागेगा चार्ज, तो वी क्रॉस बी, वी इधर है। ठीक है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो वी क्रॉस बी, तो वी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, तो वी, देखिए वी क्रॉस बी, यहाँ आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं कि वी इधर फेंका और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है ना, तो वी क्रॉस बी कहाँ खुला, थंब ऊपर, तो फोर्स यहाँ। तो वैसे ही यहाँ ये फोर्स, यहाँ हर जगह फोर्स लगेगा, ऐसे ही हर जगह फोर्स इधर लगेगा। तो इसमें तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, स्टार्ट होगा घूमना, जब ये घूमना शुरू होगा इससे कितना होगा रेडियस, तो आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, अच्छा एम बी लिखें या क्यू बी लिखें बात बराबर है, एम बी जगह हम लिख दिया मोमेंटम पी, तो ये भी आपको आना चाहिए P बाई क्यू बी। बहुत ही हार्ड नहीं, इजी है। और आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, अगर पूछे भाई कितना होगा वर्क डन बाय दिस फोर्स से, इसको घुमाने में कितना होगा वर्क डन, तो देखिएगा यहाँ पर हमेशा जीरो है। ठीक है, तो वर्क डन जो है ना, वर्क डन वो आपका हमेशा जीरो होगा। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमेशा, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा बन रहा है एंगल, तो जीरो होगा। ठीक है, अच्छा इसका और भी केस हम लोग हैं, अभी हम लोग उसको, अभी इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो पूछिए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, तो कंप्यूटर जी इसको हटाया जाए और नया स्क्रीन लाया जाए। तो देखिएगा ये जो चार्ज था ना आपका, चार्ज पार्टिकल, वो जो घूम रहा था आपका सर्कल में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, अंदर था, इनवर्ट था, और वो जो चार्ज घूमा था सर्कल में, तो वो जो चार्ज सर्कल में घूम रहा है उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता था 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस, सर्कुलर डिस्टेंस 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो घूमता है सर्कुलर पाथ में, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए फ्रीक्वेंसी, इसको प्लट देंगे तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं है। अब आ जाइए एंगुलर वेलोसिटी, ये भी कुछ ऐसा खास नहीं है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर ये टाइम हम ले लेंगे टाइम पीरियड, तो जो आपका एंगुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा
2 पाई, क्योंकि एक टाइम में पूरा चक्कर हो जाता है। तो कितना हो जाएगा थीटा 2 पाई। तो ये 2 पाई और 1 अपॉन टाइम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू कितना आया क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो 2 पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आपका आ रहा है क्यू बी बाई एम। ये फॉर्मूला है फॉर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको काम पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ना है कि आपका चार्ज पार्टिकल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं और जो फेंक रहे हैं ना, कुछ यूं फेंक रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, उससे किसी एंगल से फेंक रहे हैं। अब उससे किसी एंगल से फेंक रहे हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा दो कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसे तो इसके बारे में एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको जब तोड़ेंगे तब आराम से आपका एनालिसिस हो जाएगा। ये कंपोनेंट इसके अलोंग है। अब इसके अलोंग है तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला ऑफ चार्ज पार्टिकल का याद होगा, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। तो क्यू वी क्रॉस बी जब तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा। तो जब ये जो इसके अलोंग है ना, तो एंगल बनना है 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाता है। तो इस पर इस कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये कंपोनेंट इस आपका मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो ये घूमेगा, और ये आगे बढ़ाएगा। तो ये जो बनेगा ना पाथ, घूमते भागेगा आगे, तो जो बनेगा पाथ इसको बोलेंगे हेलिकल पाथ। इसका कितना होगा पिच, ये जो बनेगा हेलिकल पाथ, इसमें आपका बन रहा है रिंग। तो इस रिंग का क्या होगा रेडियस, तो हमको पता है फॉर्मूला ऑफ रेडियस आर इक्वल टू होता था एम बी बाई क्यू बी। चूंकि यहाँ पर वी ना लेके हम लेंगे वी साइन थीटा, क्योंकि वी साइन थीटा ही घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका आ गया रेडियस का। अब आ गया फार्मूला ऑफ पिच के लिए। तो पिच क्या था कि एक रिंग दो रिंग का जो दूरी है उसे बोलते हैं पिच। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव रिंग, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं पिच। अब ये पिच का वैल्यू कैसे आएगा, तो अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ है, आफ्टर कंप्लीट द वन टाइम पीरियड फिर वापस यहाँ पहुँचेगा। जब वापस यहाँ पहुँचेगा तो ए कंपोनेंट इनटू टाइम, तो ये आपका दे देगा पिच। तो पिच कितना होगा, तो वी कॉस थीटा तो पता ही आपको, अब रहा टाइम पीरियड तो पता ही आपको कितना होता है, ऊपर से हमने निकाल चुके हैं। आप यहाँ पुट कीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार है, आपको यही आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग आते हैं लॉरेंस फोर्स पर। ये लॉरेंस फोर्स क्या होता है, तो लॉरेंस साहब ने ये कहा था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। डिपेंड ये करता है जो देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है, किस फ्रेम से देख रहा है। ठीक है, दोनों ही लगता है फोर्स, उन्होंने यही कहा था। अच्छा, अब ये जो फोर्स को अगर हम जीरो मान लें, लॉरेंस फोर्स को, एफ एल मतलब कि एफ एल फॉर लॉरेंस, तो इसको जीरो मान लें, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो एफ एम बराबर एफ ई, और एफ एम कितना था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू वी क्रॉस पी, और ये था कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, याद आपको है क्यू इंटू ई। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ई इक्वल टू आ जाएगा वी क्रॉस बी। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्पेस का, ठीक है, तो स्पेस में जो होता है ना वेलोसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहाँ पर होता है लाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। जब सी हो जाएगा और वहाँ पर एंगल बनता है 90, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में और लाइट में जो बनता है एंगल वो होता है 90, तो साइन 90 होता है 1 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इस ई बराबर बी इंटू सी। ये आपका है फॉर्मूला, ये भी यहीं से है, लॉरेंस फोर्स है, कुछ ऐसा खास नहीं है ये सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी वायर में अगर करंट चल रहा है तो कितना लगेगा फोर्स, क्या लगेगा, कितना लगेगा फोर्स। तो देखिए, मान लिया कि जो फोर्स है, जो उसका जो फॉर्मूला है वो है आई बराबर एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है तो उसमें इसको लगाना कैसे, यहाँ पे एल जो है, एल का डायरेक्शन कहाँ पे लेंगे, तो जहाँ करंट चलेगा वही लेंगे डायरेक्शन ऑफ एल। ठीक है, जहाँ करंट चलेगा वही लेना आपको है डायरेक्शन ऑफ एल। अब रहा सवाल बी का, तो एल क्रॉस बी कर लेंगे हम लोग। तो इसका तोड़ेंगे तो आपका, इसको करेंगे ब्रेक, तो आपका ये आपका वेक्टर फॉर्म, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म। मान लिया कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वायर इधर है और करंट चल रहा है इधर, तो जहाँ करंट होगा वहाँ एल होगा, तो एल क्रॉस बी, तो एल यहाँ बी इधर, तो एल क्रॉस देखिए अंगूठा जहाँ खुलेगा वहाँ बी, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा अंदर इनवर्ड। ठीक है, अच्छा, मान लिया कि कोई सर्कुलर पाथ है, तो वो कैसे होगा, ये सर्कुलर पाथ है तो हम लोग को ये पढ़ रहा है कि ये जो एल होता है ना, ये एल, ये असल में एल होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप करंट यहाँ था, करंट यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में करंट ने कितना किया डिस्प्लेसमेंट, तो ये आर अलोंग डायमीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो कितना होगा एल 2r, एल कितना होगा 2r। हम लोग को क्या पता है फॉर्मूला, आई बराबर एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पुट किया आई एल 2r इंटू बी। अच्छा, कितना एंगल है आपका, तो देखिए यहाँ पर एल में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो एंगल 90 है, तो यहाँ पर साइन थीटा भी पुट किया था, 90 आया तो अंदर आंसर 1 आया, तो ये आपका ई आया आंसर आई 2r बी, ये आंसर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेमी सर्कुलर वायर।
तो देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर था कि इंक्लाइंड प्लेन है और ये रखा हुआ वायर है और इस वायर में करंट चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो असल में ये ऐसे है, ये 3D पूरा शेप ऐसे है, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो जहाँ करंट होता है वहाँ पे एल होता है, ठीक है। तो एल क्रॉस बी, एल यहाँ पर बी ऊपर, एल क्रॉस बी, थंब यहाँ खोल रहा है इस साइड, तो यहाँ लगा फोर्स, यहाँ फोर्स लगा तो फोर्स कितना था आपको याद हो, फार्मूला ऑफ फोर्स एल क्रॉस बी जो आई एल बी साइन थीटा था, तो वो जो फोर्स एफ एम, तो अब एफ एम का क्योंकि जो एंगल ये बनेगा वही एंगल बनेगा ये फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, थीटा ये थीटा अगर ये तो थीटा ये भी, तो एफ एम कॉस और एफ एम साइन, ठीक है। तो हमको तो काम पड़ेगा कॉस का, हम चाहते हैं कि ये वायर रुका रहे, गिरे नहीं, तो गिरे नहीं तो जो कंपोनेंट ये होगा वही कंपोनेंट ये भी होगा, तो एफ एम कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व किया तो आपका tan थीटा कितना आया, आई एल बी एम जी। अच्छा यहाँ से बी कितना आएगा, तो एम जी tan थीटा अपॉन आई एल। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है, कि कोई भी वायर रुका रहे उसे कितना होगा एंगल, तो ये लगा देंगे, कितना का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लगा देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट में होता है क्या कि वहाँ आपका होता है दो पोल, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल का जो होता है स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल का जो होता है स्ट्रेंथ, उसको दिखाते हैं स्मॉल एम से। तो चूंकि नॉर्थ पोल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो उसको जो दिखाते हैं प्लस एम, यहाँ अंदर जाता है तो यहाँ दिखाते हैं माइनस एम, स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम का मतलब पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। मान लें कि एक एम आपका 10 है, एक का 20 है, तो जहाँ ज़्यादा होगा समझिए कि वहाँ ज़्यादा होगा पोल स्ट्रेंथ। अच्छा अब आइए यहाँ पर इसका क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, वहाँ था डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा डायरेक्शन, तो फ्रॉम साउथ से नॉर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब आइए कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ लूप ऑफ वायर, कोई लूप ऑफ वायर है उसका क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ देखिए समझिए कि आई इंटू ए होता है एरिया वेक्टर। अब रहा आई क्या लेंगे, तो आई लूप जैसा भी हो, आपको अगर ओपन होगा तो आपका कोई भी डायरेक्शन चाहे तो अपवर्ड या डाउनवर्ड आप फ्री है लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या माने हैं कि हम माने हैं कि कितना होगा एरिया, तो करंट तो आई है तो आई मान लिया, कितना होगा एरिया, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब जो डायरेक्शन हुआ वो हम मान लिया अपवर्ड, तो हम लिखा है जे कैप लगा दिया, आप नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे काम पड़ता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। कोई चार्ज घूम रहा है गोल गोल तो उसका क्या होगा रेशियो, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा फिक्स होता है Q/2m। यहाँ मास है चार्ज का, Q भी वैल्यू ऑफ चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और L मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अच्छा ये चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, कोई भी कुछ भी हो, सबका इतना ही होता है Q/2m। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दो वायर है, एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, तो कितना लेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन होगा तो एक तो लेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और वो कितना होगा, तो म्यू I1 I2 L 2πd। किसके लिए, एक फाइनाइट है एक फाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर पे कितना लगेगा फोर्स, तो वो इतना होगा, ठीक है। अच्छा अब आइए कि दोनों इनफाइनाइट है तब कितना होगा, तो भी इतना ही होगा म्यू I1 I2 L 2πd। चूंकि ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पर पुट होगा इन्फिनिटी L, तो इन्फिनिटी होगा तो आपका फोर्स आ जाएगा इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ FM/L, तो L से L हुआ कैंसिल, तो आंसर आया म्यू I1 I2 2πd। ये फॉर्मूला कब है कि फोर्स बिटवीन द टू इनफिनाइट वायर पर यूनिट लेंथ, ये काम का फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आइए टॉर्क क्या था कि कोई भी लूप चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, कोई भी लूप अगर उसको आप डाल दिया मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें अगर करंट चलेगा तो कितना होगा उस पर टॉर्क, कितना उस पर टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना होगा M×B। वहाँ पर था P×E, यहाँ पर M×B, बिल्कुल सेम फार्मूला। अच्छा कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद होगा ना आप लोग को, फार्मूला ऑफ है टॉर्क है। अच्छा अब आइए टाइम पीरियड, जैसे मान लो को टॉर्क है, उसको आप रखा है आप मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो घूम रहा है ऐसे हो रहा है, तो उसका क्या होगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला 2πI/mb। यहाँ पर I क्या था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M तो को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट, और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा वहाँ पर था आपका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर था P.E, यहाँ पर M.B पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसका, मैग्नेटिक डायपोल का, तो M.B माइनस M.B, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब आइए करंट सेंसिटिविटी, ये क्या होता है, जैसे आपके पास होता है ना गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में जो कांटा घूमता है, कांटा, ठीक है, तो कितना करंट दे
जो उसमें डिफ्लेक्शन हो जाए उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि 1 एम्पियर करंट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये फाइव मतलब कि फाइव मतलब डिफ्लेक्शन, आई मतलब करंट, 1 एम्पियर करंट में कितना हो रहा है डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। वैसे ही होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी कि 1 यूनिट वोल्ट में कितना हो रहा है डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसको दिखाते हैं आई एस, इसको दिखाते हैं वी एस, 5/I और 5/V। अच्छा, इसमें क्या होगा रिलेशन, तो ये फार्मूला ऑफ है जो देखिए यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, a क्या है एरिया ऑफ लूप, c क्या है टॉर्सनल कांस्टेंट, जो घूमता है ना तो वो टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, ठीक है c। अच्छा, अब रहा सवाल इसका, देखिए कि अगर हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर देखिए वोल्ट के फॉर्मूला में क्या आ गया, v इक्वल टू करते हैं ना पुट आई आर, तो आई चल रहा ऊपर तो आर नीचे आ जाएगा, तो नीचे आपका आ गया खैर। अब देखिए फॉर्मूला ऑफ आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, v इक्वल टू होता है आई आर, लेकिन यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी का बात हो रहा है, ठीक है। तो I बराबर वी एस, ओम्स लॉ को उल्टा कर लीजिएगा, I बराबर वी इक्वल टू होता है आई आर, आई एस इक्वल टू वी आर, ठीक है, वी एस इंटू आर जी। या देखिए नहीं तो आप इसको आप जो वैल्यू है ना कीजिएगा ना, ये वैल्यू जब कीजिएगा पुट अप तो आप देखिएगा आपको ओम्स लॉ ही आ जाएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं, लेकिन आपको रखना ये याद है करंट सेंसिटिविटी, क्वेश्चन वहीं से आता है। अच्छा, अब आइए कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक डायपोल। तो कूलम्स लॉ क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल में, तो आप इसको देखिए वहाँ आप पढ़ा था कहाँ, आपका वहाँ पर था ना आपका कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू M1 M2 आर स्क्वायर, M1 क्या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, M2 क्या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वहाँ पर था ना आपका मैग्नेटिक फोर्स, वहाँ पर था चार्ज के बिटवीन का फोर्स, यहाँ पर आपका पोल का फोर्स है के M1 M2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ वहाँ पर था आपका इलेक्ट्रिक फोर्स E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है के एम बाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। और वैल्यू ऑफ के कितना होगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, सेम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आइए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट। अच्छा, वहाँ आप लोग पढ़ा था ना कि डायपोल के वजह से क्या क्या था आपका एक्सियल पर इक्वेटोरियल पर, यहाँ पर भी सेम है। तो एक्सियल पॉइंट होगा तो 2km बाई आर क्यूब, वहाँ पर था ना इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई आर क्यूब, सेम फार्मूला 2km बाई आर क्यूब। अच्छा, वहाँ पर था इक्वेटोरियल माइनस kp बाई आर क्यूब, यहाँ पर माइनस km बाई आर क्यूब। अच्छा, वहाँ पर था कहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पर था ऐसा कि एट जनरल पॉइंट kp बाई आर क्यूब, यहाँ पर भी है km बाई आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है कि एंगल है, एंगल जो जहाँ पर निकाल रहे हैं आर में और पी का एंगल है थीटा, ठीक है। tan अल्फा बराबर ये था 1/2 tan थीटा, सेम सब कुछ सेम एज इट इज सेम, ठीक है। ये आपका पूरा फुल रिवीजन था। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसे नोट कर लें। और दिक्कत होता तो देखिए आप लोग का जब पूरा रिवीजन हो चुका है मैग्नेटिज्म, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 32 ईयर्स का, ठीक है। तो रेडी हो गया, आप लोग तैयार हो जाइएगा और एकदम कूल माइंड से, एकदम विदाउट नो एनी कन्फ्यूजन आराम से क्वेश्चन को हिट कीजिएगा और आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस आपका जो रिवीजन है वो अगर ढंग से हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन को लाया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। तो आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ यूँ बोल रहा है कि ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, is carrying a constant current. The plot of magnitude of the magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by the figure. देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप वीडियो को जाइएगा पॉज कीजिए देख लीजिए मैंने क्या पढ़ाया है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई वायर है जो आपका सिलेंड्रिकल है जिसमें कुछ करंट चल रहा है। तो देखिए मैंने सोचे कोई भी वायर जो भी होता है वायर कैसा भी हो, तो वायर कैसा होता है, अंदर से वायर कभी ऐसा नहीं होता कि वो हॉलो होता है, उसके अंदर में भरा होता है कॉपर। वायर हमेशा होता है सॉलिड। वायर कैसा होता है हमेशा, वायर हमेशा होता है सॉलिड। अगर वायर हमेशा होता है सॉलिड है तो ये वही बात हो गया कि सॉलिड, क्वेश्चन में कह रहा है आपका सिलेंड्रिकल, तो सॉलिड सिलेंड्रिकल में जो होता था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो उसका अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो अगर वो आपको आता, देखे तो उसका तो फॉर्मूला था वो कुछ यूँ था, अगर आपको याद है तो म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट J × R/2, याद है आपको,
मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर का था, ठीक है। और अगर करें मैग्नेटिक फील्ड इससे आपका क्या था, इससे आपका था प्रोपोर्शनल, किससे, डिस्टेंस से। तो यहाँ पर जो धन आपका जे क्या था, जे आपका था करंट डेंसिटी, क्या था, करंट डेंसिटी। ये क्या था फार्मूला, I बाई ए, एरिया। अच्छा, अगर वायर अगर सिलेंड्रिकल है, कैसा है, सिलेंड्रिकल है वायर, ठीक है, मान लीजिए वायर सिलेंड्रिकल है, तो ठीक है, तो एक इसमें इनसाइड होगा और एक इसमें आउट साइड होगा, और ये दूरी आपका आर होगा, आर। तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था इनसाइड का, इनसाइड का, जिसको हम लोग कहा था आर, इनसाइड का। तो इनसाइड का जो फॉर्मूला था म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो मतलब कि जब आप इनसाइड में रहिएगा ना, तो बी आपका मैग्नेटिक फील्ड आर से होगा प्रोपोर्शनल। जब आप जाइएगा आउटसाइड, तो बिहेव लाइक अ इन्फिनाइट वायर। तो आपको उसका आंसर याद है, उसका आंसर था, अगर ये भी इसको भी अगर आर मान लें, तो उसका आंसर था ऐसा आपका बी आउटसाइड का म्यू नॉट आई 2 पाई आर, 2 पाई टी नहीं, 2 पाई आर बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये आपका जो आंसर है, ये आंसर था आउटसाइड का, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या था, ये आपका था इनसाइड का, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा, डायरेक्टली कि इन्वर्सली, देखिए कैसा है। तो ये आपका इन्वर्सली है, अगर इन्वर्सली है तो अंदर में डायरेक्टली है, बाहर में जब पहुंचे तो इन्वर्सली हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, सोचिए आप ही। मैंने तो पढ़ाया है, आपको अगर ग्राफ आता ही है तो आपका आंसर होएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जब तक आप यहाँ से अंदर तक रहें तब तक इसका जो ग्राफ है वो है डायरेक्टली है, मतलब बी बढ़ेगा तो आपका आर भी बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ा। कुछ देर के बाद जब यहाँ पहुँचे, जब बाहर पहुँचे तो घट रहा, इन्वर्सली है, इन्वर्सली। तो इसको इन्वर्सली ग्राफ ऐसा होता है, घटना वाला ग्राफ, आर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट गया मैक्सिमम, ये गया है आर बराबर कैपिटल आर, यानी सरफेस पर। कहाँ पर गया, सरफेस पर। तो यही इसका आंसर है। आप देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन जो मैच खा रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए मैच खा रहा हूबहू। तो नोट कीजिए, हम लोग अभी इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। तो देखा जाए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, विद द सेम मोमेंटा इंटर्स परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ आर एच और अल अल्फा कितना होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है आयनाइज, क्या बोल रहा है, बोल रहा है आयोनाइज। समझते क्या होता है आयोनाइज, हाइड्रोजन का मतलब हो गया, देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, उसको अगर निकाल लेंगे तो बोलेंगे आयोनाइज। तो उसका मतलब क्या हुआ कि H प्लस, क्या हुआ, H प्लस, ठीक है, H+1 इसका मतलब हुआ। अच्छा, आयोनाइज्ड। अच्छा, अब क्या बोलता है कि अल्फा भी आयोनाइज है, नहीं सॉरी, अल्फा। तो अल्फा क्या होता था, अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, ये भी पता होगा आप लोग को, किसे बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, हीलियम में से, यानी कि He+2, इसको ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, इसको ही नाम पड़ता है अल्फा, ठीक है। तो ये आपको हुआ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, और क्या बोलता है कि मोमेंटम सेम है, P क्या है, सेम है, मोमेंटम सेम है। और इसको हम कहाँ फेंके हैं, इसको फेंके हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मान लिया कि आप फेंका मैग्नेटिक, देखिए मान लिया कि आप फेंका मैग्नेटिक फील्ड में, मान लिया आप अल्फा को भी फेंका और आयोनाइज H को भी फेंका, ये अल्फा भी फेंका और आयोनाइज H भी फेंका, ठीक है, फेंका। तो आप फेंकेंगे तो वेलोसिटी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर में है, तो वेलोसिटी जो वेलोसिटी है उस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, तो घूमेगा, अगर घूमेगा तो कुछ ना कुछ, हालांकि देखिए दोनों आपका साइन प्लस ही है, घूमेगा। तो अगर ये घूमेगा
तो अब सवाल ये भी है कि कहाँ घूमेगा, यहाँ की यहाँ, तो पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में कहाँ घूमेगा, खाली कह रहा है कि घूमेगा। अगर घूमेगा तो उसका जो सर्कुलर पाथ होगा, उसका जो होगा रेडियस, वो क्या होगा, रेडियस। पहले हम लोग वो निकालते हैं। देखो तो कितना होगा रेडियस, तो उसका फॉर्मूला होता था आर एम बी बाई क्यू बी। तो अगर हम लोग को निकालना होगा आर ऑफ आयोनाइज एच, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि मोमेंटम सेम है, तो एम बी का मतलब होता है मोमेंटम, मोमेंटम। अच्छा, इसके लिए आपका जो Q, आपका जो Q लिख रहे हैं H, तो इसमें कितना है चार्ज, यहाँ चार्ज है +1, तो +1 इंटू बी, यानी कितना आपका आया P/B, इसका आया RH का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं R अल्फा कितना होगा, R अल्फा, तो P तो सेम ही है, ME/PB, यहाँ भी ME/QB, यहाँ भी होगा। अच्छा, अब रहा Q लेंगे कितना अल्फा का, अल्फा का Q कितना है, चार्ज +2, तो +2 इंटू बी। ठीक है, तो देखिए P और B तो सेम ही है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा RH बाई R अल्फा, ये पूछा आपसे क्वेश्चन में है कि बताइए कितना होगा RH बाई R अल्फा, ये कितना होगा। तो RH कितना आया था, P/B, और कितना आया था आपका R अल्फा, P/B, और यहाँ पर 2, तो ये दोनों उड़ गया, 2 रह गया, तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ 1 है, तो RH बाई R अल्फा का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो मतलब कि 1:2। तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है 1:2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको पैक कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़िए। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 टोराइड्स 1 and 2 have same number of tons 200 and 100 respectively with the average radii 40 and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, the ratio of the magnetic field along the two loops is। देखिए ऐसा आपको पता होगा कि टोराइड क्या होता है, मैंने पढ़ाया है, आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे कुछ होता नहीं है टोराइड का मतलब ये हुआ कि आप सोलेनॉइड को क्या कर दिया है, आप ही कर दिया है। मैंने बनाने का बस कोशिश किया, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मिस्टेक हो सकता है मे बी, ठीक है। ये टोराइड, लेकिन राउंड सोलेनॉइड को ही बोलते हैं टोराइड, ठीक है। इसमें ये टन्स हुआ, तो हम लोग को पता है ना फॉर्मूला ऑफ टोराइड वो था B बराबर μ0 Ni। यहाँ पे N क्या था, तो N था आपका नंबर ऑफ टन्स, N/L। अच्छा, यहाँ पर N/L है, तो ये N में नंबर ऑफ टन N/L, तो N में जो आपका ये कितना होगा, ये होगा 2πr, ठीक है। ये होगा, इसका लेंथ तो होगा 2π है, इसका जो लंबाई है, हालांकि इसका जो शेप है वो सर्कुलर है, तो इसका लंबाई हो जाएगा 2πr, जो होगा रेडियस, ठीक है, रेडियस। अच्छा, अब बात हम लोग कर रहे हैं कि देखिए एक टोराइड T1 है जिसमें आपसे कहा है कि नंबर ऑफ टन्स N इसका बोला है कितना है, 200 है, ठीक है। और एक टोराइड T2 है। अच्छा, इसमें लेंथ कितना बोला है, टन्स बोला है 200, एंड रेडियाई देखिए इसका R बोला है 40। एक टोराइड T2 है जिसका टन्स बोला है 100, नंबर ऑफ टन्स कितना बोला है, 100। अच्छा, और इसमें कितना दिया है रेडियाई, ये दिया है 20। तो पूछा ये है कि दोनों टोराइड में जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप्स, ये कितना होगा रेशियो, ठीक है, ये बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है, यानी कि T1 T2 को जो, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम नाम दे रहे हैं B1, ये कुछ होगा, इसकी वजह से कितना होगा, ये B2 होगा, T2 की वजह से अंदर में होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा, तो B1/B2 क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना होगा, B1/B2 कितना होगा, B1/B2 कितना होगा। तो आप देखिएगा कि
फॉर्म जो होता है ना फार्मूला, उसमें तो आई कह रहा है, दोनों में आई सेम बोल रहा है, आई जो भी आई होगा वो सेम है दोनों में, दो टोराइड है दोनों में सेम है, तो आई सेम म्यू नॉट सेम, तो बी जो है वो प्रोपोर्शनल है किससे है, एन से है, बी किस सबका प्रोपोर्शनल है, एन से, एन से। अच्छा, और अगर पूछेगा बी वन तो मतलब कि एन वन, अगर बात हो रहा है बी वन का तो मतलब कि बी वन प्रोपोर्शनल होगा एन वन से, बी टू का मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा एन टू से, क्या दिक्कत, एन टू से प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब n कैसे निकालेंगे, n1 n2, तो n का फार्मूला होता है n बाई एल, n बाई एल, तो निकालिए n बाई एल, तो देखिए निकालते हैं n बाई एल, तो हम पहले निकाल रहे हैं n1, इसका दिया हुआ कितना है n बाई एल, तो n दिया हुआ है 200 और l लेंथ 2 पाई r, तो 2 पाई r, r कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ आपका 40, आर दिया हुआ 40, और एक निकालेंगे हम लोग B2, ये सॉरी N2, तो वो कितना दिया हुआ है N2 के लिए, वो दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स 100/20, 2 पाई r 20, तो देखिए ये करके कितना आ रहा है 45, कितना आ रहा है 5, 5/5, दोनों का n सेम, जब n सेम, देखिए इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 5/2 पाई, ये कितना आया 5/2 पाई, जब n सेम तो बाकी सब तो सेम है ही, म्यू नॉट एन आई, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये भी सेम, तो मतलब रेशियो कितना है, रेशियो आएगा 1/1, यानी कि 1:1, तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है 1:1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए, पैक कीजिए, आगे बढ़िए, आसान क्वेश्चन, तो कंप्यूटर ये क्वेश्चन दिखाया जब बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ वैसा मानना है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी एट द लूप इज, क्या होगा। देखिए ये फिगर इसका कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल, तो मान लिया कि चलिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल। अब इस सर्कल में कह रहा है कि एक यहां दे रहा है वायर और एक यहां बोल रहा है वायर, ठीक है, यहां से निकल रहा है और यहां से जा रहा आई, यहां से आई निकल रहा है, कोई दिक्कत, ये सेंटर है, सेंटर है, ठीक है, सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ये रेडियस है कुछ आर, अब बोलता है कि बताइए कितना होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा सेंटर पे, कितना होगा, ये जो फिगर है। तो वैसे तो आप याद कर लीजिए, चाहे लूप कैसा भी हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, कैसा भी हो, जो करंट जा रहा है और वही करंट निकल रहा है, जा रहा है क्या आई, और वही अगर निकल रहा है, ठीक है, और जो जा रहा है और जो निकल रहा है उसका डायरेक्शन सेंटर के अलोंग अगर है, तो उसका आंसर 0 आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर हमेशा, ठीक है। सुनिएगा फिर से, जो करंट जा रहा है और वही करंट निकल रहा है, जा रहा था आई, निकल भी रहा आई, और जो निकल रहा है उसका डायरेक्शन टुवार्ड सेंटर ऑफ लूप, जो जा रहा है उसका सेंटर, उसका डायरेक्शन टुवार्ड सेंटर ऑफ लूप, तो उस केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है हर हाल में। आपको हम दिखा रहे हैं, आप सॉल्व कर, ठीक है। तो देखिए, तो पहले देखिए, पहले सोचिए कि आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि कितना होता था फॉर्मूला, ये आपको याद है फॉर्मूला ड्यू टू द आर्क ऑफ वायर, वो यहाँ काम पड़ेगा, आर्क, ठीक है। तो देखिए आर्क ऑफ वायर का फॉर्मूला था बी बराबर म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई आर, ठीक है, ये था फॉर्मूला। अच्छा, अगर बात करें हम लोग, ये जो करंट है आई, ये जो यहाँ जा रहा होगा ना, इसका एक्चुअल में इसका हो रहा होगा 2 पार्ट, एक पार्ट तो जा रहा होगा ऊपर, एक जा रहा होगा नीचे,
तो मान लिया मन से कि यहाँ जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2, ठीक है, यहाँ जा रहा है I1, यहाँ जा रहा है I2। तो ये I1 I2 कितना होगा, क्योंकि ये हिस्सा का जो डायरेक्शन है ये ऐसे जा रहा है करंट, इसके वजह से जो करंट होगा उसका नाम हम दिया B1। क्या नाम दिया? B1। तो ये कैसा है, इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे है करंट, तो देखिए थंब अंदर में है, अंदर में है, तो ये अंदर में है, तो इसको बोलेंगे क्रॉस। इसके वजह से ये जब ये पोर्शन है, बस ये पोर्शन, तो इसके वजह से अब देखिए करंट ऐसे, थंब खुली, थंब कहाँ खोल रहा? बाहर, तो इसके वजह से B2 की वजह से होगा बाहर, ठीक है, बाहर, वो अंदर वो बाहर, ठीक है। चलिए ये काम हम लोग कर लिए। अच्छा अब है कि ये भी आ गया। अच्छा ये जो I1 जो निकाला ना, I1, ये I1 कितना होगा, I1 वो निकालना पड़ेगा आपको, कितना होगा I1। तो अगर आप पहले कभी पढ़ा है तो आपको याद होगा कितना होगा I1। देखिए तो कि ये करंट कितना होगा I1, तो यहाँ जो करंट जाएगा I का हो जाएगा वो, देखिए ये जो होता है ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका यहाँ की करंट के लिए आपको लेना पड़ेगा इसका रेसिस्टेंस। तो इसका रेसिस्टेंस, अगर इसका रेसिस्टेंस पूरा का रेसिस्टेंस, ठीक है, अगर वो पूरा का R है तो देखिएगा आप ये, तो आप देखिए ये एक है क्वाड्रेंट, अगर इसको आप R माना है, क्या माना है, इसका रेजिस्टेंस अगर R माना है रेजिस्टेंस, तो ये भी ये भी देखिए एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट और ये तीन क्वाड्रेंट, तो इसका जो है ना रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा R R R। तो ये 3R है, ये R है, R R R, ठीक है। तो अगर आपको निकालना होगा I1 तो आप लेंगे ये रेजिस्टेंस, हमेशा लिया था उल्टा वाला लिया था रेजिस्टेंस, आप पढ़ा होगा करंट डिवीजन में। तो ये R अपॉन पूरा R कितना आपके पास है, तो 4R इंटू I, तो कितना आया आपका I1, 1/4 I, ये आपका आया I1। अच्छा अब कितना होगा I2, तो देखा जाए, देखिए I2 जब निकालिएगा I2 तो लेंगे ये, जब करंट जहाँ जाता है वहाँ रेजिस्टेंस नहीं, हमेशा रेजिस्टेंस लिया जाता है सामने वाला रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस कितना आपका है, 3 रेजिस्टेंस, R R R, 3 रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू I, तो ये कितना हो रहा है 3/4 I, ठीक है, 3/4, ये आपका रहा I2। अच्छा अब हमको निकालना होगा, हमने I2 निकाल लिया, अब हमको निकालना पड़ेगा कि ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, तो इस आर्क के वजह से और इसके वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा जाए, अभी हम पहले निकालते हैं B1, क्या निकालते हैं B1, तो म्यू नॉट I1 इंटू, देखिए कितना बन रहा है एंगल, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल तो पूरा होता है 360, तो ये होगा 90 90 90, ये होगा 270 अपॉन 4 पाई, मतलब ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4 इंटू 90, ये सॉरी 4 इंटू 180 इंटू R, कोई दिक्कत। अब इसको आप कर लीजिए डिवाइड, 92 जा 93 जा 90 डिग्री से कसो करें डिवाइड, ठीक है। तो देखिए तो ये कितना हो रहा है 3/8, कितना आया 3/8 म्यू नॉट I1, कितना आया I1, और ये RB है, अच्छा अगर हम वैल्यू ऑफ I1 अगर लिख दें तो कोई दिक्कत, कितना वैल्यू ऑफ I1 1/4, कितना है 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, वैल्यू ऑफ B1 बराबर 3/8 इंटू म्यू नॉट, वैल्यू ऑफ I1 कितना है I1 I/4, देखिए तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 3/8 4 32 म्यू नॉट I, ये आपका आया, ठीक है, ये आपका आया B1। अब निकाल लीजिए B2, तो B2 कैसे आएगा, म्यू नॉट I2, ठीक है, म्यू नॉट I2 इंटू थीटा,
देखो तो ये कितना बन रहा होगा, ये एंगल 90 है, तो 90 अपॉन ये कितना 4 पाई, तो 4 इंटू 180, पाई मतलब कि 180 होता है, और ये आर तो आर है आपका रेडियस है, ठीक है। अच्छा इसको काट दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये कितना हो रहा है 2 बार में, तो फिर ये कितना हो रहा है B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 8R। अब वैल्यू ऑफ कितना है I2, तो वैल्यू ऑफ I2 आपका कितना है, देखिए कितना है वैल्यू ऑफ I2, तो म्यू नॉट 8R, वैल्यू ऑफ I2 आपका I2 3/4I, ठीक है। देखिए तो कितना हो रहा है वैल्यू ऑफ B2, तो ये हो रहा है 3/32 म्यू नॉट I। इसको भी देख लें, एक आंसर ये आया, ठीक है। तो क्या दोनों सेम आया है, बिल्कुल सेम है, 3/32 म्यू नॉट I, ठीक है। अब देखिए एक का डायरेक्शन बाहर है, एक का डायरेक्शन अंदर है, तो कितना आपका होगा बी नेट, एक बाहर है, मान लिया कि B1 जो है B1 वो बाहर है, B1 अंदर है और B2 बाहर है। तो अगर एक अंदर बाहर है तो कॉमन सी बात है, वो सिंपली ऐड, मतलब कि एक बाहर अंदर है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और एक प्लस होगा माइनस होगा, तो दोनों का आंसर अगर सेम है तो क्या हो जाएगा 3/32 म्यू नॉट I माइनस 3 किसी एक को प्लस किसी को माइनस मान लीजिए। मान लीजिए कि ये जो अंदर है इसको ही आप मानिए माइनस, इसको मान लिया प्लस, ये बाहर है, तो 3/32 म्यू नॉट I, तो नहीं कट जाएगा, कट के कितना आंसर आया 0। तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है 0। तो देखिए आपको याद रखना ये चीज़ है, कभी भी सर्कुल, चाहे सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप का हो, लूप अगर है लूप, तो आपको देखना होगा करंट जहाँ से आ रहा वहीं से निकल रहा, सेंटर के अलॉन्ग अगर है तो इसका आंसर 0 होगा, बनाइएगा मत, टाइम वेस्ट होगा। तो ऑप्शन इसका तो ऑप्शन ए है, इसको टिक कर लीजिए, आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मेटालिक रड पर यूनिट लेंथ of 0.5 kg per meter is lying on a horizontal on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree or with the horizontal. The rod is not allowed to move, रुका हुआ नहीं चल रहा, to accelerate down by following a current through it when a magnetic field of induction 0.525 Tesla is acting on it, ठीक है, on it when in vertical direction the current flowing in the rod to keep it stationary। कितना करंट चले कि रुका रहे, ये कुछ सवाल में ये है, सवाल में आपसे पूछ रहा है करंट, क्या पूछ रहा है करंट, ठीक है। और बी दिया हुआ बी दिया हुआ है 0.25, ठीक है। और एंगल दिया हुआ थीटा दिया हुआ थीटा दिया हुआ आपको है 30 डिग्री, ठीक है। और दिया क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ मास यानी कि M/L दिया हुआ है, M/L 0.5 kg मीटर पर मीटर, ठीक है, kg पर मीटर M/L दिया हुआ है। अच्छा, द करंट फॉलोइंग इन द रड टू कीप इट, ठीक है, कुछ कहा नहीं है आपको। देखिए ये क्या नहीं है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला आता है तो बस लगाइएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, देखिए आप देखिएगा नोट्स में, देखिए, ठीक है, मैंने जो पढ़ाया ना अभी उसमें आप चेक कीजिएगा, हालांकि मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है इसको। तो देखिए मान लें कि आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन मान लिया। अब मान लें कि ये आपका कोई भी वायर है, क्या है, वायर है, इस वायर में करंट कुछ आगे पीछे कहीं भी हो, करंट ये दिखा, ये डायरेक्शन करंट का है, ठीक है। अच्छा, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और अगर हम दिखा रहे हैं ना डॉट, तो मतलब कि करंट इस ये जो मान लें कि यही आपका पेन ही क्या है, पेन आपका बन गया है कंडक्टर वायर। ये पेन ऐसे रखा हुआ है, तो इस पेन में आपका ये जो ऐसे करंट चल रहा है ऐसे आगे, तो करंट जहाँ करंट होता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ एल। आपको याद होगा फार्मूला ऑफ फोर्स, याद है फार्मूला ऑफ फोर्स? ये था आई एल क्रॉस बी। याद है आप लोग को? नहीं याद होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो एल क्रॉस बी, एल जहाँ करंट वहीं पर एल, तो करंट एल क्रॉस बी, कहाँ लगा फोर्स? इस साइड। तो अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ लगा फोर्स एफ एम, यहाँ लगा, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये भी तो 30 ही होगा। सोचिए ये दोनों आपस में है पैरेलल, ये आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 30। अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा एफ एम कॉस थीटा, ठीक है। और ये ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा एफ एम कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा एफ एम साइन। तो हम लोग साइन का काम नहीं है, ठीक है। और अब देखिए एक, अगर आपको पता है ना कि कोई बड़ी रखा रहता है, तो इसके अलावा जो लगता था ये था एम जी साइन थीटा, ये फोर्स लगता है हर जगह ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होगा तब तो ये रुका रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एफ एम बराबर होना चाहिए, एफ एम कॉस थीटा इक्वल टू होना चाहिए एम जी साइन थीटा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब जो एफ एम है यहाँ से यहाँ ले आइए, तो कोसाइन में कॉस होता है tan, तो tan थीटा कितना आया एफ एम बाई एम जी। तो आप इसको याद रखिए डायरेक्ट फार्मूला में, ठीक है, एफ एम बाई एम जी। अब ये जो फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स था वो था कितना, आपको याद है? फार्मूला ऑफ tan थीटा का लिख रहे हैं, तो एफ एम का वैल्यू कितना आई एल बी, आई एल बी, और एम जी तो एम जी ही होगा, एम जी, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा क्या है इसमें? आपको एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एम बाई एल दिया हुआ है, ठीक है, एम बाई एल दिया हुआ है, बी सब तो दिया हुआ आपको है। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा आई, तो कितना होगा आई? तो आई बराबर एम जी अपॉन एल बी, ऐसा होगा। कोई दिक्कत? आई बराबर इंटू tan थीटा। अच्छा, अब पता है आपको कि जो एंगल है वो एंगल कितना है? एंगल कितना दिया हुआ एंगल है? पुट कीजिए एम बाई, देखिए तो एम बाई एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एम बाई एल 0.5, क्योंकि एसआई यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.5। जी दिया हुआ है कितना? 10। अच्छा, अब रहा सवाल बी दिया हुआ है 0.25, ये भी एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब tan कितना दिया हुआ एंगल है? कितना एंगल? एंगल 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये उड़ के यहाँ आ जाएगा और ये उड़ के यहाँ आ जाएगा, 5 बाद में होगा, और ये से ये उड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये हो जाएगा तो 10/5√3, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको जो हम लोग काटे, एक तो इसका आया और एक 10 पहले से था ही, इसका तो एक और जीरो आएगा ना, 110 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जीरो होगा 10, तो इसको कर लीजिए, तो ये कितना होगा? ये होगा 20 बार में 20/√3। अब इसको अभी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो रूट से आपका √3 से तो 20, ये हो जाएगा √3/3। आप √3 से यहाँ गुना कर दिया, तो ये 3 बन गया, ये √3 बन गया। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, तो √3 वैल्यू कितना होता है? तो 20 × 1.7/3, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए तो
34.0/3 यानी कि लगभग आपका आ रहा है 11.3, 11.3। तो अब देखा जाए 11.3 करंट है ना, तो एम्पियर। ठीक है, तो देखा जाए ऐसा कौन सा ऑप्शन है 11.3 वाला, जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो 11.3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चे को, अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर का है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं 5 डाइव बाई पर मिली एम्पियर। इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड इज 20 डाइव पर वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया है। अगर आपको डायरेक्ट आता है फॉर्मूला, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लगाते हैं ना ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ का उल्टा होता है। यहाँ ओम्स लॉ होता था V बराबर आई आर, यहाँ पर I इक्वल टू होता है वी आर। क्या होता है? I बराबर होता है वी आर, उल्टा होता है ओम्स लॉ का। बस हो गया, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे रेजिस्टेंस ऑफ, आपसे पूछा आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये कितना होगा आर जी? आई एस अपॉन वी एस। क्या आई एस दिया हुआ है? करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला सेंसिटिविटी, आई एस मतलब कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो क्या ये दिया हुआ है? तो हाँ दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ 5। तो देखिए, तो ये दिया हुआ 5 मिली एम्पियर, 5 अपॉन 10⁻³ ठीक है, मिली एम्पियर याद रखिएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ 20। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ से कितना आपका आ रहा आर जी, तो चला देखिए ऊपर इंटू, और ये 20 कट गया, 20 कट गया, तो यह 50 आधा, तो ये आया 25 टू 250 ओम। क्या आपको समझ में आया आंसर? ठीक है, देखा जाए कोई ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी नोट कीजिए, पैक कीजिए। और ऐसा कुछ जानना तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था ना कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था ऐसा, आई एस 5/I, याद है आपको? ये था वोल्ट सेंसिटिविटी, ये था 5/V, याद है आपको? और 5 क्या था आपका? था डिफ्लेक्शन, इसका फॉर्मूला था NIBA अपॉन C। C क्या था आपका? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, इतना तो आपको अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज हमको निकालना है करंट सेंसिटिविटी, ये कितना होगा इसका वैल्यू, तो चेक कर लीजिए 5/I, तो 5 तो इतना है आपका, 5 तो इतना है, तो NIBA/C और बाई आई कीजिए पुट I, तो I से I कैंसिल, तो कितना आया फार्मूला? NBA/C। मैं आपको पढ़ाया है आपको, ठीक है, आप उसमें चेक कीजिए नोट्स में, ये मैंने जो पढ़ाया वीडियो लेक्चर में, उसमें चेक कीजिए। ये आपका IS। अब रहा सवाल VS का, कितना होगा VS? तो VS भी उसे कीजिएगा, 5/V होता है, 5/V, तो 5 होता था NIBA/C और बाई V। ठीक है, तो V इक्वल टू होता है IR, तो हम V ना लेके हम लिख सकते हैं ऐसा IR, तो हम डायरेक्ट लिख दें IR, I इंटू R। ठीक है, तो I से I कैंसिल, और NBA/C ये आपका था करंट सेंसिटिविटी IS, तो IS/R, ये R कौन सा? तो G वाला हो गया। यही ना हम लगा दें यहाँ पर फार्मूला, जो आपका आंसर आ गया। तो आपको याद आना चाहिए एज इट इज, बहुत ईजी इसको। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। तो देखा जाए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ 3
पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग द सेम करंट आई, करंट सेम है, अलोंग द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ परमानेंट लेंथ और द मिडल वायर बी इज गिवन बाय, क्या होगा। देखिए हालांकि फिगर क्वेश्चन में दे दिया है, ये दिया हुआ कि एक ये है, मान लें कि ये भी और एक ये भी और एक ये भी, ठीक है। अच्छा ये जो देख रहे हैं ये डॉट क्या है, ये डॉट डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये मान ले कि ये वायर है, करंट चल रहा है आगे, करंट चल रहा है आगे, करंट चल रहा है आगे, ऐसे। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ये बात याद होगा कि दो वायर है, इसमें इसका डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, तो इसमें क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको याद होगा। अगर डायरेक्शन सेम है, ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, तो क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ याद है आपको, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई d, फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फार्मूला था, मैंने पढ़ाया, आप उसमें चेक कीजिएगा, ठीक है, ये था फार्मूला। अच्छा अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो अट्रैक्शन, डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो रिपल्शन, तो डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन। अच्छा इसको ही अगर खड़ा कर दें तो आपको दिखेगा डॉट और ये बन जाएगा, देखिए तो यही फिगर है, ये यहाँ पे दो करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, तो इसमें से आपका लगेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में तो ये नहीं बोल रहा है कि अगर ये है और जो डिस्टेंस ये बोल रहा है वही डिस्टेंस ये बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो क्या बोलते हैं कि पूछ ही रहा है कि कितना लगेगा नेट फोर्स बी पर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ये कितना लगेगा। तो इसमें से कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें आपका लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मान लिया कि ये F1 मान लिया, सपोज मान लिया कि ये जो लगा रहा है नाम दे दिया इसका F1, इसका दे दिया नाम F2, ठीक है, और कैसे इसको खींचेगा, ये वायर इसको खींचेगा, ये वायर इसको खींचेगा, ठीक है, और ये A है, ये B है, C है, तो B पर कितना आपका फोर्स लगा रहा है, ये A और C, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो नेट फोर्स तो कुछ यही आएगा, बीच में आने वाला है नेट फोर्स, ये आपका आएगा F नेट, ठीक है। अब देखते हैं कि F1 कितना होगा, देखिए कितना होगा F1, वो चेक कर लेते हैं F1 कितना होगा। तो F1 ऐसा होगा म्यू नॉट I1 I2, तो I1 I2 दोनों तो कह रहा है कि करंट कह रहा है सेम, ये भी कह रहा है I, ये भी कह रहा है I, ये भी कह रहा है I, करंट सब में सेम है, तो सेम है, तो ऐसा होगा I स्क्वायर, अच्छा 2 पाई d, ये F1 आया। अच्छा कितना होगा F2, म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई d, ठीक है, तो इसका कितना होगा रिजल्टेंट। तो आपको डैट या अगर याद फार्मूला है कि दो वेक्टर है, दोनों अगर इक्वल है, वैल्यू में इक्वल है, तो इसका फार्मूला था ऐसा 2 cos थीटा बाई 2, तो 2f cos थीटा बाई 2 डैट वो लगा दीजिए। तो यहाँ कितना बन रहा है एंगल, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 है, तो 90 बाई 2, तो कितना होगा cos 45, और cos 45 वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो 2f 1 बाई रूट 2, इसको और के सॉल्व तो होगा रूट टू से गुना भाग कर लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा रूट टू एफ, तो रूट टू एफ का मतलब एफ कितना आपका है, एफ आपका है म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई d। तो क्या ये आंसर है, ऐसा कोई ऑप्शन चेक कीजिए, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन है, म्यू नॉट I स्क्वायर रूट 2, तो रूट 2 तो आपका सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा था, म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई d। अच्छा ऑप्शन, अच्छा इसमें अगर रूट से गुना भाग कर दे, रूट से यहाँ भाग कर दे, तो रूट से गुना भाग करके ऑप्शन सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, एक कट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा रूट 2 पाई d, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो म्यू नॉट I स्क्वायर रूट 2 पाई d, तो ऑप्शन सी देखिए मिल गया आपका एज इट इज, म्यू नॉट I स्क्वायर 2 पाई d, ठीक है।
क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो हम इसमें देखा कि रूट रूट आपका नीचे में ऊपर में नहीं था, तो हम देखा कि इसमें कुछ और हो सकता है, तो हाँ रूट से करने पर रूट ऊपर का हट रहा नीचे का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पैक कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़िए जी, क्वेश्चन लाया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टन। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of the loop is B. It is then bent into the circular coil of n tons. The magnetic field at the center of this coil of n tons will be कितना होगा। क्वेश्चन 2016 का है, नीट फेज 2 का है। ठीक है, देखते हैं देखिए कि इसमें क्या है करना। तो कह रहा है ये है कि मान लिया कि कोई एक वायर था जिसको हम बेंड किए सर्कल में, मन से मान ले रहे सर्कल। ठीक है, सर्कल। ठीक है, सर्कल में इसको बेंड कर दिया। तो ये जो लेंथ है L, जिसका लेंथ L है, यही ने बेंड किया है सर्कल में ना, सर्कल में। तो ये इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस R है तो L कितना होगा, L होगा 2 पाई R, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि किसी सर्कल में अगर करंट कुछ चल रहा है I, तो उसमें कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो फॉर्मूला आपको तो आना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, म्यू नॉट I 2R, ये फार्मूला होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब करंट ऐसे है तो बाहर रहेगा, करंट ऐसे है तो अंदर रहेगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सवाल ये बोलता है, अच्छा इसको हम अगर चाहते हैं कि इसको हम लेंथ के फॉर्म में ले आएँ, इस फार्मूले को, तो ये ऐसा हो सकता है, म्यू नॉट I यहाँ पर गुना कर देते हैं हम 2 पाई से, तो 2 पाई, 2 तो है ही, सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी क्या है तो यहाँ भी करना पड़ेगा पाई से। ठीक है, 2 पाई 2 पाई। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं L, तो ये ऐसा आया म्यू नॉट I और ये पाई, ये ऐसा आया L, ये फार्मूला आया इन टर्म्स ऑफ L। ठीक है, चलिए अब बोलता है ये है कि अब इसी वायर को अब बेंड किया है और n टन्स में कर दिया है, तो अब जो किया है उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसको बहुत सा कॉइल में कर दिया है। जैसे कि जो वायर था ना, ये वायर को आप बहुत सारे टर्न में कर दिया है, हालांकि इतना बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन बस हम दिखाने के लिए कर रहे थे आपको। ठीक है, इसका जो है ना, इसका जो ये 1 2 नहीं, बहुत सारा राउंड में होगा, एक बहुत सारा कॉइल है, बहुत सारा आपका कॉइल में कर दिया गया है। तो कॉमन बात सोच के देखिए कि अगर इसे बहुत सारा कॉइल में अगर कर दिया आप है तो क्या होगा, इसका रेडियस जो है, अच्छा सोचिए कि क्या इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो कॉमन सी बात है कि अगर आप बहुत टर्न कर दिया होगा तो ये 1 टर्न में इतना बड़ा बना, तो उसमें तो बहुत छोटा आपको हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि n टर्न करने दिया यहाँ पे है, तो 2 पाई R का n टर्न कर दिया, तो ये इसका n टर्न कर दिया, इस रिंग का n टर्न है, तो इस L के बराबर होगा, ये हमको पता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई पूछे कि इसके वजह से वायर कितना, तो जो करंट I चल रहा है तो वही करंट I चल रहा होगा हर वायर में, टर्न जितना भी हो, तो टोटल करंट कितना चलेगा यहाँ पर टोटल करंट। तो देखिए तो टोटल करंट जो चलेगा इस पूरे कॉइल में कितना होगा, वो होगा NI, कोई दिक्कत, N इंटू आई, N से इंटू कर लेंगे हर टोटल करंट के लिए। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में करंट चल रहा है, तो बहुत सारे N टर्न्स है तो NI। अब हम लगाते हैं इसका फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप देखिए, तो ये जब का है ना B डैश, ये कितना होगा B डैश, तो म्यू नॉट। अब इसमें करंट I नहीं है, इसमें करंट NI है, कितना करंट है NI, तो म्यू नॉट NI बाई 2R, जो इसका रेडियस है R। ठीक है, इतना आपको पता है। अच्छा, अब आपको निकालना होगा R, तो देखा जाए R कैसे आएगा। तो अगर R निकालिएगा आप R,
तो आर ऐसा आएगा, देखिए तो यहाँ से आर निकालते हैं तो आर ऐसा आएगा एल बाई 2πn, ऐसा आएगा आर। आर यहाँ पुट कीजिए, म्यू नॉट एन आई, आर कितना आया है एल बाई 2πn। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आर आ जाएगा। अच्छा ये टू तो पहले से था ही, 2 से 2 ये उड़ गया और ये चला गया ऊपर, ये भी चला गया ऊपर, तो ये ऐसा होगा। देखिए तो ये जब बी डैश है, बी डैश ये ऐसा होगा म्यू नॉट, ये चला गया ऊपर तो एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई बाई एल, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए तो म्यू नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था वो था म्यू नॉट आई पाई बाई एल, म्यू नॉट आई पाई बाई, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड था, और जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये पहले वाला था, ये था बी इंटू एन स्क्वायर। तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है, ये पहले वाला है ना, देखिए देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है आपका कि एन स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए तो एन स्क्वायर बी, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। टिक कीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लाया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में, ये देखिए ये क्वेश्चन नीट फेज 1 में आया था 2016 में, कि इसमें कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस of a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at the radial distance A by 2A respectively. मतलब कि एक वायर है, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पहला क्वेश्चन, तो उसी पर बेस्ड ये भी है। तो मान लिया कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, मान लिया एक वायर है, ठीक है, चलिए मान लिया, और ये दूरी बोल रहा है कि इसका ए है। तो एक बार बोल रहा है कि अंदर में बोलता है ए बाई 2 पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ए बाई 2, और एक बार बोलता है 2A पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पूछ रहा है। तो मतलब ये, और वायर होता है तो वायर कैसा होता है, वायर हमेशा होता है सॉलिड। तो एक पूछ रहा है इनसाइड, एक पूछ रहा है आउट साइड। तो आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला इनसाइड का आउट साइड का, बी इन इनसाइड का, तो म्यू नॉट जे इंटू आर बाई 2 इनसाइड का, और बी आउट का, आउट साइड का बी आउट, ये था म्यू नॉट आई 2πt। दोनों आपको आता तो बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। अच्छा अब ये बोलता ये है कि बी और बी डैश का पूछ रहा है, रेडियल डिस्टेंस पूछ रहा है कि क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ बी और बी डैश, रेशियो पूछ रहा है बी और बी डैश। तो मतलब कि बी डैश जो है ये बी है अंदर वाला, और ये बी डैश है क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये रेशियो बोल रहा है बी अपॉन बी डैश का, कि बी इनसाइड का और बी आउटसाइड का, ये रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। अब ये जो जे होता है ना, जे क्या होता है याद आपको, ये जे होता था म्यू नॉट, जे होता था करंट डेंसिटी, यानी आई बाई ए, 2 को यहाँ कीजिए पुट, आई बाई ए, तो इसमें आई तो आई देगा, आई बाई ए कितना होगा, इसका होगा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ये कुछ होगा। चला जाए, देखा जाए यहाँ से आगे। अब हम लोग निकालते हैं बी इन और बी आउट, चला जाए। तो देखिए कितना होगा बी इन, बी इन,
तो इसमें जो आर है वो आर कितना मानना है, आर मानना है ए बाई टू पर निकालते हैं, तो ये आर वो हो तो जो आप निकालते हैं ये वाला वो आर होता है कि जो होता है इसका होता है से जो इसका होता है रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो होता है ये नीचे वाला इसमें, यानी कि आई अपॉन एरिया में, ठीक है। अच्छा, तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर। अब रहा ये जो आर है, ये आर कितना होगा, तो अंदर का होगा ए बाई टू में निकालना है आपको, ए बाई टू पर, तो ए से ए कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल होगा, तो देखिए क्या बचेगा, और ये जो म्यू नॉट आई 4 पाई ए। अच्छा, अब यहाँ आइए, इसको चेक कीजिए तो कितना होगा बी ऑट, तो म्यू नॉट आई 4 पाई डी, तो म्यू नॉट आई 2 पाई डी, डी कितना है 2a है, तो 2a म्यू नॉट आई 4 पाई ए। क्या दोनों सेम है, सेम है, अगर सेम है तो कट जाएगा, काट लेंगे, ठीक है, 4 पाई ए म्यू नॉट आई 4 पाई ए, सब कट गया, क्या आंसर 1/1, 1:1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1:1 या रेशियो फ्रॉम द रेशियो कह रहा है 1, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए में तो 1 है, बाकी 1 तो किसी में है ही नहीं, इसका रेशियो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। हम इसको 1 भी कह सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि रेशियो 1:1 नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 1 नहीं बोल सकते हैं, 1 तो रेशियो इक्वल रेशियो आया तो 1 बोल दिया हम लोग। नोट कीजिए, आगे बढ़ रहा है कंप्यूटर जी, क्वेश्चन दिखाया जाए बच्चे को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed near the coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I, the net force on the loop will be क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोग के लिए इसको थोड़ा सा करेंगे लॉन्ग कट में, थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए एक वायर है, देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है कि एक जो आपका XY है, देखिए ये XY, ये X है, Y, ये कह रहा है लॉन्ग है, तो लॉन्ग है तो इसको हम मान सकते हैं कि ये आपका इन्फिनिटी है, क्या है इन्फिनिटी है, इसको I कह रहा है कि ये आपका I है, और एक कह रहा है लूप है आपके पास, क्या है एक लूप है, ठीक है, एक लूप है, और अगर एक लूप है तो इसका डिस्टेंस कह रहा है साइड लेंथ L बोल रहा है, और ये लेंथ बोल रहा है L/2, कहाँ से वायर से, ठीक है। इतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो करंट दौड़ रहा है इसमें इसका नाम कुछ लिखा हुआ A और B C D, इसमें जो कुछ चल रहा है वो आपका क्वेश्चन में कह रहा है I चल रहा है, लिखा हुआ I2 लेकिन क्वेश्चन में बोला है I, तो जो क्वेश्चन में बोला हम लोग वो ही यहाँ कर रहे हैं मेंशन, ठीक है। लिखा फिगर में दिया हुआ है I1, लिखा हुआ I1 I2, ठीक है। अच्छा, और देखिए तो हम लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द टू, अच्छा एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा म्यू नॉट I1 I2 L/2 याद है कि नहीं, याद है। अच्छा, इसके ऊपर तो अगर देखा जाए तो इसके वजह से इस वायर में करंट दौड़ रहा है ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो इधर होगा, इनवर्ड होगा, कहाँ होगा इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। इतना भी आप लोग को आना, देखिए करंट चल रहा है ऐसे, करंट चल रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अंदर, पाम रूल अंदर, या फिर ऐसे देखिए कल यहाँ अंदर यहाँ से बाहर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। मैंने वीडियो में पढ़ाया, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमको देखना है कि इस लूप पर कितना लग रहा है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स। तो एक तो फोर्स यहाँ, एक फोर्स ये, एक फोर्स, ठीक है। तो हम पहले हम निकाल लेते हैं इसको हम कहते हैं, देखिए तो इसमें और इसमें देखा जाए तो करंट सेम डायरेक्शन में, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन मैंने पढ़ाया, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
अट्रैक्शन, इसको हम कह रहे हैं F1। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? F2। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ से कि ये जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स है, अब ये जो दो वायर है, ठीक है, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? अंदर, करंट कहाँ? इधर। तो इसमें कहाँ लगेगा फोर्स? आपको याद है फार्मूला ऑफ फोर्स? अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा थोड़ा सा, आई एल क्रॉस बी, याद है ये फार्मूला? एल क्रॉस बी। तो देखिए जहाँ पर करंट होता, जहाँ होता है करंट वहीं होता है एल। करंट इधर है तो एल भी इधर होगा, तो एल यहाँ, बी अंदर में, एल क्रॉस बी, थम यहाँ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ रहा है कहाँ? आ रहा है ऊपर। ठीक है, कहाँ आ रहा है? ऊपर, यहाँ ऊपर। अब यहाँ चेक कीजिए, एल क्रॉस बी, एल जहाँ करंट वहाँ एल, तो करंट इधर तो एल इधर, एल क्रॉस बी अंदर में, थम इधर, तो अंदर। यहाँ पर फोर्स कहाँ? इधर। अगर इसको नाम दिया आप F3 तो ये बोल दीजिएगा F4। ठीक है, F4। तो F4। तो अब एक चीज़ देखिए कि ये जो फोर्स है, इसका वायर का लेंथ L है, तो ये भी L है, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। फोर्स तो बराबर रहेगा। अगर फोर्स बराबर रहेगा तो मतलब कि ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि उल्टा है। अब आइए इसका, चूंकि इसका दूरी अलग है, इस वायर का अलग, इसका अलग, और चूंकि दूरी अलग है तो फोर्स अलग अलग। ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पर F में और D में चूंकि लेंथ दोनों वायर का बराबर ही, L इसका भी, L इसका भी, तो देखिए आप देखिए दूरी का बात कि दूरी ये पास है, ये दूर है, तो दूरी से इन्वर्सली है ना, तो इन्वर्सली है, नीचे है, देखें। ठीक है, तो अगर जो पास होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर हम बात करें नेट फोर्स का, तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, तो F1 माइनस F2। ठीक है। अच्छा अब ये बोलिए कि हम इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो कट जाएगा, जो आपको दिख रहा है, आपको अपने आंख से ये कटेगा, बचेगा बस ये और ये। ठीक है, तो हम यहाँ से F1 F2 निकाल लेते हैं वैल्यू, क्या दिक्कत है? देखिए कितना होगा F1 आपका, तो देखिए तो क्या फार्मूला, म्यू नॉट बड़ा आई और यहाँ पर छोटा आई, म्यू नॉट, और L कितना है? L 2 पाई, D कितना है इसके लिए, F1 के लिए, तो D है L/2। तो ये ऐसा हो रहा है, L से आपको L से L हो रहा है कैंसिल, चला गया ऊपर, तो 2 म्यू नॉट बड़ा आई छोटा आई 2 पाई। अच्छा अब निकालिए F2। क्या निकालिएगा? F2। तो F2 कितना होगा? तो ये दूरी कितना आपका? ये दूरी आपका L/2 प्लस L, ये L है, तो कितना हो रहा है? 3L/2। तो म्यू नॉट आई छोटा आई L बाई, सॉरी इसका जो L है वो जो कैपिटल L दिया हुआ क्वेश्चन में ना, ये L होता है डिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये दिया हुआ आपका, ये वायर का हिस्सा, ये वायर का हिस्सा है L। तो अगर ये L और ये कितना दूरी है, तो 2 पाई 3L/2 होगा ना, 3L/2, ये से ये कैंसिल, तो ये ऐसा आ रहा है म्यू नॉट आई ये 3 पाई L। अब दोनों आप काटो, दोनों को पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए तो F नेट कितना था? F1 तो 2 म्यू नॉट आई, कितना था? F2 म्यू नॉट आई L 3 पाई L। अच्छा देखिए तो यहाँ से यहाँ पे क्या कीजिए कि कॉमन कर लीजिए, म्यू नॉट आई छोटा आई पाई सब कॉमन, और ये कट भी रहा था ना, तो काट देता तो अच्छा रहता। तो इसको कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1/3। कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी, L को भी क्यों ढूंढ रहे हैं? L को हम लोग जब ये कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट आई 3 पाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हम लोग को है। अच्छा म्यू नॉट आई पाई कितना हो रहा है? 3 में से 1 किया कितना हो? 2/3। तो कितना आपका आ रहा है? F नेट तो 2/3 म्यू नॉट आई पाई। तो देखा जाए कोई ऐसा ऑप्शन है नेट फोर्स का? देखा जाए तो 2/3 म्यू नॉट आई 3 पाई,
ए में नहीं, बी में नहीं, ऑप्शन सी में दिखेगा 2/3 म्यू नॉट आई आई 3 पाई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, पैक कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं।